Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Shahid and today we are going to discuss the determinant of order 3 by 3 and 4 by 4. Before this we have discussed the determinant of order 2 by 2. अगर हमारे पास 2 by 2 का एक मैट्रिक्स हो तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, फिर दरमियान में फार्मूले का -5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है -5। फिर इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स है A = 2 4 3 6। इसको मैंने एवेलुएट किया तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ रहा है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए वो हमारे पास नॉन सिंगुलर कहलाता है। अ मैट्रिक्स इन विच द डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इससे पहले हमने 4 डेफिनेशन डिस्कस की थी: पीरियोडिक मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिंपल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और वो उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ये था हमारे पास कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को सिंपल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए 2 by 2 का या 3 by 3 का, तो ये हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। निलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को 2 3 या 4 जितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करें और उसके सब एलिमेंट्स 0 आ जाएं तो हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नहीं आ रहा, 3 4 या 5 जितनी टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें फिर सेम आ जाए तो वो हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑर्डर 4 का होगा। अब हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एंड 4 by 4। सपोज दैट वी हैव मैट्रिक्स A = 2 3 4 1 2 0 एंड 3 1 5। अब इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं दोनों तरफ, इस मैट्रिक्स को और इसको भी। अब एक चीज़ हम वर्ड यूज़ करेंगे एक्सपेंशन, एक्सपेंड C1 R1। जब हम किसी भी मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के, सपोज दैट वी आर गोइंग टू एक्सपेंड C1 ऐसे कॉलम वाइज, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस लगाते हैं, सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस, फिर थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस। अगर हम रोज वाइज एक्सपेंड करें, फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस, सेकंड के साथ माइनस, थर्ड के साथ प्लस, फिर इसी तरह इसके साथ प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। स्टार्ट करते हैं हम प्लस से, फिर इसके तरतीब से प्लस माइनस, जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस लगाने। अगर हम C1 के लिहाज से एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस, तो ये +2। अब कैसे एक्सपेंड करते हैं, +2 के लिहाज से जब एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम और ये हमने रो डिलीट कर देने। तो रो, ये कॉलम और ये रो डिलीट करने के बाद हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स रिमेनिंग आ जाए, रिमाइंडर आ रहे हैं। फिर इसके बाद सेकंड एलिमेंट के साथ हम माइनस लगाते हैं, माइनस लगा लिया हम। अब ये वाली रो और ये कॉलम हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस माइनस प्लस, 3 के साथ हम प्लस यूज़ करेंगे तो हमने 3 यूज़ कर ली। तो 3 के साथ प्लस लगाने के साथ ये रो और ये कॉलम हमने डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद ये बाकी 4 एलिमेंट्स ये बचते हैं। जब हम दिस रो एंड दिस कॉलम विल बी डिलीटेड देन दिस 4 एलिमेंट्स विल बी रिमेनिंग। तो वो 4 एलिमेंट्स हमने लिख लिए। लिखने के बाद हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, सिमिलरली प्रीवियस मेथड, इस एलिमेंट को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस, फिर इस एलिमेंट को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिज़ल्ट हमारे पास है। इसी तरह हमने इन सब को एक्सपेंड कर लिया। ओपन एवेल्यूएट करने के बाद इसका रिज़ल्ट हमारे पास -15 आ रहा है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए तो हमारे पास नॉन सिंगुलर होते हैं। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 by 4 का। अब इसको हम कैसे एवेल्यूएट कर सकते हैं, अगर हमारे पास 3 by 3 से बड़ा आ जाए तो हम ये कोशिश करते हैं कि एक एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिहाज से, अगर हम रो कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे, कॉलम के लिहाज से, तो
उस कॉलम में से कोई एक एलिमेंट 1 बनाते हैं और उसके बाकी एलिमेंट्स 0 बना लेते हैं। इस मैट्रिक्स में नेचरली हमारे पास एक एलिमेंट 1 मौजूद है, तो इसके नीचे हम 0 बनाएंगे। अब 0 कैसे बनाएंगे? इस 2 को हमने बनाना है 0, 3 को भी हमने 0 बनाना है, 4 को भी हमने 0 बनाना है। तो इस 2 को हम कैसे 0 बनाएंगे? इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। अगर ये ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इस पूरी रो के साथ ऐसा करेंगे। इसी तरह हम 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे। 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। जब ये एलिमेंट हम 0 कर लेंगे, 3 को हम कैसे 0 करेंगे? इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में इस रो में से इसमें से माइनस कर देना 3 में से। अगर हम इसको 0 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से भी 0 करेंगे। फिर इसी तरह हम इस 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में से माइनस करेंगे। अब ये 4 हम कैसे 0 बनाएंगे? इस 1 एलिमेंट को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, इसमें से माइनस कर देना। माइनस करने से ये वाला एलिमेंट 0 तो हो जाएगा, लेकिन यही वाला ऑपरेशन हमने इसी रो को 4 से मल्टीप्लाई कर देना और इस R4 से माइनस करते जाना। माइनस करने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं C1 के लिहाज से, फर्स्ट एलिमेंट के साथ +1, तो ये रो, ये कॉलम और ये डिलीट हो जाती है हमारे पास, तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स ये आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप 1 लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अब ये मैट्रिक्स आ रहा है हमारे पास 3/3 है। अब 3/3 का हम कैसे इसको एवेल्यूएट करते हैं? इससे पहले हम एवेल्यूएट कर चुके हैं। 3/3 मैट्रिक्स का एवेल्यूएट हम कैसे करते हैं? एक्सपेंड कर दिया हमने C1 के लिहाज से। फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस आ जाता है हमारे पास, -1। अब ये कॉलम हमारे पास और ये रो हमने डिलीट कर दें, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आते हैं? -8, -10, -15, -13। तो ये हमने राइट कर ली। अब -1 के बाद -2 आता है। सेकेंड एलिमेंट को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? वो हमने प्लस लिख लिया। जब -2 के साथ लिखेंगे तो ये रो और ये कॉलम हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हमारे पास एलिमेंट्स ये आ जाएंगे। फिर थर्ड एलिमेंट को हम प्लस इंटू माइनस आ जाएगी, तो हमने -7 लिख लिया। तो ये रो और ये कॉलम हमने डिलीट कर देना है, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ये आ जाएंगे। तो इसको हमने एवेल्यूएट कर लिया। एवेल्यूएट करने के बाद इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 50। तो ये हमारे पास इसका, वैसे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है और इसका वैसे इसको हमने सिंपली एक्सपेंड करना था। इसकी वैल्यू हमारे पास 50 आ रही। और ये ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी मैट्रिक्स को हम C1 के लिहाज से एक्सपेंड करें। R1 के लिहाज से हम हमारी चॉइस होती है कि हम इसको R1 के लिहाज से एक्सपेंड करें या फिर C1 के लिहाज से एक्सपेंड करें। तो इस मैट्रिक्स को मैंने ज़रा और मेथड से R1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लिए। R1 के लिहाज से कैसे एक्सपेंड करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट 1 लेते हैं, तो 1 लेने के बाद ये कॉलम और ये रो हमने डिलीट कर देनी, तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास ये 4 आएंगे। तो ये 4 एलिमेंट्स हमने राइट कर लिए। फिर प्लस के बाद माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो 0 माइनस कुछ नहीं होता। तो ये हमारे पास ये कॉलम और ये रो हमारे पास डिलीट हो जाएगी, तो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स ये आ जाएंगे हमारे पास, तो वो हमने राइट कर ली। अब इसका रिज़ल्ट मैंने लिखा है डायरेक्ट 0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो भी आए हमारे पास, जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। इसके बाद 0 के बाद 4 आता है, प्लस माइनस प्लस, 4 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +4 आएगा। तो ये कॉलम और ये रो हम डिलीट कर देंगे, तो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स हमारे पास ये आ जाएंगे। तो इसको हमने ये 4 एलिमेंट्स लिख लिए। अब इसको आपने सिंपली एक्सपेंड करना है, एवेल्यूएट करना। एवेल्यूएट करने के बाद इसका रिजल्ट हमारे पास -10 आ रहा है। इसके बाद एक और हम टर्म डिफाइन करते हैं माइनर। हमारे पास किसी भी आर्डर 3/3 या 4/4 आर्डर का मैट्रिक्स आ जाए तो उसका माइनर हम सिंपल क्या करते हैं, वो आपसे
अब पूछेगा कि आपने इसका माइनर क्या फाइंड करना है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, पूछा ये जाए कि आप फाइंड माइनर ऑफ M12। M12 फर्स्ट एलिमेंट डिनोट करते हैं रो को, सेकंड एलिमेंट डिनोट करते हैं कॉलम को। तो इसमें हमने सिंपल ये करना है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देना। ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद बाकी जो भी एलिमेंट्स बचेंगे 4, 7, 6, 9, तो वो हमने राइट कर देना। ये इसका हमारे पास माइनर आ गया। इसी तरह हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ जाए, सपोज करें ये हमारे पास m इज़ इक्वल टू दिस है और इसका हमने माइनर फाइंड करना है M34। तो इसमें हमने थर्ड रो फोर्थ कॉलम डिलीट कर देना, तो हमारे पास बाकी ये 4 एलिमेंट्स ये और 3 एलिमेंट्स ये, तो ये हमने राइट कर लिया। ये इसका माइनर आ गया। तो जो किसी भी मैट्रिक्स का माइनर पूछे तो वो इसमें मेंशन होगा कि अपने माइनर किसका फाइंड करना है, M34 का, 1, 2 का। तो अगर आपके पास सपोज करें 4x4 हो, तो हमने फोर्थ रो फोर्थ कॉलम डिलीट कर देना, बाकी एलिमेंट्स इसके लिख देने, तो ये इसका माइनर आ जाएगा। तो माइनर ऑफ एनी मैट्रिक्स Mij इज डिफाइंड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। पहला नंबर रो को शो करता है, दूसरा नंबर हमारे पास कॉलम। सपोज कर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में ith रोज और jth कॉलम्स हैं, तो उसमें से हमने ith रोज और jth कॉलम डिलीट कर देना, बाकी उसको लिख देना, तो हमारे पास उसका माइनर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय -1 की पावर i + j इंटू Mij। सपोज कर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है a इज इक्वल टू समथिंग, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12। अब किसी भी मैट्रिक्स का हमने कोफैक्टर फाइंड करना, इस पर भी मेंशन हमारे पास A12। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेकंड कॉलम डिलीट कर देना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हमने डिलीट कर दिया, तो बाकी हमारे पास बचते हैं 4, 7, 6, 9, तो हमने लिख दिया। अब इसमें थोड़ी सी एडिशनल चीज़ ये होगी हमारे पास -1 की पावर, ये कौन से नंबर है हमारे पास 1, 2, -1 रेज पावर 1 + 2 कर देना, ये बनेगा हमारे पास -1 की पावर 3 माइनस की पावर 8, तो हमारे पास माइनस आ जाता है। अब ये जो एलिमेंट्स बच्चे हैं इसका हमने ले लेना डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने से उसका रिजल्ट है हमारे पास -6, माइनस इंटू माइनस +6 आ रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, -1 की पावर ये दो नंबर्स हम बना लेते हैं, -1 की पावर 1 + 2। सपोज कर हमारे पास ये A22 आ रहा है, तो -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हमने डिलीट कर देना, बाकी जो एलिमेंट्स रिमेनिंग आएंगे उसका हमने डिटर्मिनेंट ले लेना। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड x सच दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड जैसे हम कर रहे हैं पहले कि इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं C1 के लिहाज से। C1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो पहला एलिमेंट C1 में क्या आता है, फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1, ये रो और ये कॉलम हम डिलीट कर लेते हैं, बाकी एलिमेंट्स हमारे बचते हैं 1, x + 3, 2 + x एंड 1। तो ये एलिमेंट्स हमने लिख लिए। सेकेंड एलिमेंट के साथ हम माइनस लगाते हैं, -2। अब दिस सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी डिलीटेड, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर दिस। फिर थर्ड एलिमेंट हमारे पास 3 है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीटेड, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर दिस। तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब इसके डिटर्मिनेंट को हम कैसे वैल्यूएट करते हैं, इस 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + x को x + 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है ये रिज़ल्ट आ रहा है। फिर इसी तरह हम इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह 2 + x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ रही है 2x² + 14x + 12 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 द रिमेनिंग इक्वेशन इज x² + 7x + 6 इज इक्वल टू 0।
आफ्टर फैक्टराइजेशन इसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इस 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आते हैं 6x स्क्वायर। अब इस 7x के हम 2 नंबर्स ऐसे बनाते हैं, अपनी तरफ से चूज़ करते हैं कि उन 2 नंबर्स को ऐड करें तो 7x आना चाहिए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो वो हमारे पास 6x को जब और दूसरा नंबर हम चूज़ कर लें x, इन दोनों नंबर्स को ऐड करें 7x आते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर आते हैं। तो इस 7x को हमने ब्रेक कर लिया 2 नंबर्स में x 6x, इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है और इन दोनों नंबर्स में से कॉमन हमारे पास 6 आ रहा है। आफ्टर टेकिंग कॉमन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू -1। इसके बाद इसका सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि इन दोनों कॉलम्स C2 एंड C3 इज एडेड इन C1। जब इन दोनों कॉलम्स को इसमें ऐड करते हैं हमारे पास रिजल्ट हमारे पास ये आ जाते हैं। जब इन एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड करते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + x, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे इनको ऐड करने से 6 + x और ये भी हमारे पास 6 + x। इन सब में से हम कॉमन ले लेते हैं x + 6 या 6 + x, तो यहाँ पे हमारे पास तीनों एलिमेंट्स 1 1 आ जाते हैं। 1 1 आने के बाद उसको हम वैसे 3/3 के जैसे हम एक्सपेंड करते हैं वैसे भी एक्सपेंड करते हैं, या फिर इसको हम जैसे 4/4 को एक्सपेंड करते हैं, नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 कर लेते हैं। इस 1 में से इसको माइनस करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, R2 - R1 एंड R3 - R1। तो ये हमारे पास ऑपरेशन आ गई। अगर इस 1 को इसमें से माइनस करें तो फिर इस 2 + x को इस 1 में से माइनस करेंगे, 1 - 2 + x, तो हमारे पास रिजल्ट आता है -1 - x। इसी तरह हम 3 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू x आ जाती है। फिर इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस 1 को इसमें से माइनस करते हैं, तो इसी तरह इसको भी हम माइनस करेंगे इसमें से, तो ये हमारे पास 0 रिमेनिंग आंसर आएगा। फिर इस 3 को 1 में से माइनस करते हैं तो -2 आ जाता है। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ये 0 हम नीचे क्यों बनाते हैं, 0 नीचे इसलिए बनाते हैं ताकि जब हम इसको एक्सपेंड करें C1 के लिहाज से तो इन दोनों का रिजल्ट जो आगे एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 0 हो जाएंगे। जब इनको हम एक्सपेंड करते हैं C1 के लिहाज से, फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1, तो ये रो ये कॉलम और ये रो हमारे पास डिलीट हो जाती है। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर दिस। इन रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमने लिख लिया। जब हम आगे लिखेंगे वैसे आगे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, -0 × अब ये रो और ये कॉलम हमारे पास डिलीट हो जाता है, तो बाकी एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे, 2 + x 3 0 -2। इसी तरह हम आगे भी लिख सकते हैं, जो भी आए इज इक्वल टू 0। इसका रिज़ल्ट हमारे पास जो भी आए 5 आए -5 आए, तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने एवेल्यूएट किया, एवेल्यूएट करने के बाद इन दोनों को प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब ये भी 0 है हमारे पास और ये भी 0 है। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -1। इन दोनों का सोल्यूशन हमारे पास सेम आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 -6, और यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू -1 -6। तो ये कुछ असाइनमेंट्स हैं, इनको आपने इसका फर्स्ट मैट्रिक्स आपने डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करना है, सेकंड मैट्रिक्स 4/4 का इसका भी आपने डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करना है, और ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 का, इसके हमने फाइंड करना है कोफैक्टर ऑफ A12 A22 एंड A32। इसको हम फर्स्ट सपोज ऐड A12 हम कैसे एवेल्यूएट करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीटेड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट, तो हमारे पास ये रिमेनिंग आएगा 1 6 9 8, तो ये हमारे पास -1 की पावर 3, 1 को 8 से करें 8, -9 को 6 से करें 54, तो ये हमारे पास -1 × -46, तो इसका रिजल्ट हमारे पास 46 आ जाएगा। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल ट्राई द बेस्ट।